सद्वाक्य। जैसा तुम अपने को बनाते हो वैसे ही हो। तुम स्वयं अपने स्वामी हो। यदि तुम स्वस्थ हो, शक्तिवान हो तथा साधारण कोटि की बुद्धि रखते हो तो तुम अपनी इच्छानुसार मानसिक शारीरिक उन्नति कर सकते हो। सदा प्रसन्न रहो। चित्त को मृदुल, कोमल और हर्षमय बनाओ। व्यर्थ का शक करने की आदत का परित्याग कर दो। पृथ्वी पर विचरण करो। जो कुछ भी सीखने लायक हो सीखो और किसी के अधीन मत हो। विचारमाला प्रत्येक कार्य की जननी है एवं चित्त की एकाग्रता या चित्त संयम उसका स्वामी है। इसलिए प्रत्येक प्राणी अपने विचार और कर्म को सदैव ध्यान से देखे। कटु संभाषण रूपी कंकड़ अपने हृदय कोश से निकाल फेंको। यदि तुम्हारी इच्छा संसार को अपने ऊपर मोहित करने की और जगत के लोगों को अपने वश में करने की है, कार्य ही संसार का सार है। कार्य करने से ही कीर्ति प्राप्त होती है। दूसरों की सेवा करना अपनी ही सेवा करना है। पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए अपने आप को वश में करो। मर्यादा पूर्ण साहस और विचार पूर्ण विनोद वृद्ध और युवा सबके लिए उदासी की अच्छी दवा है। मन तथा शरीर की थकान उतारने की, रोगियों के रोग दूर करने की, दरिद्रों को दरिद्रता में से निकालने की, दुखियों के दुख दूर करने की महान शक्ति ग्रंथों में है। हमारे जीवन के वह क्षण बड़े सुखमय होते हैं जब हम एकांत में विद्वानों के साथ संभाष करते हैं, अर्थात पुस्तकें पढ़कर शांति और आनंद प्राप्त करते हैं। संबंधी और मित्र जब दुख में साथ छोड़ देते हैं तब ग्रंथ ही सच्चा साथ देते हैं। दर्पण में मुख देखकर उसमें जो कुछ दोष होता है उसे निकालकर तुम अपने मुख की कांति बढ़ाने का प्रयत्न करते हो। तुम्हारा चरित्र भी एक प्रकार का दर्पण है जिसमें कि तुम अपने स्वभाव से भूषण दूषण और गुण दोषों को भली प्रकार देख सकते हो, जिसे देखकर तुम दूषणों का नाश और भूषणों में वृद्धि करने के लिए सचेत हो जाओगे। इसलिए महान पुरुषों के चरित्रों का अध्ययन करो और अपने को सच्चरित्र बनाओ। जब तुम्हारा मन अनुचित कार्यों में लगना चाहे, तुम्हारे सदाचार में उत्साह कम मालूम पड़े, तब तुम महान पुरुषों के चरित्रों को पढ़ो। तुम अवश्य पुनः सावधान हो जाओगे। अपने परिश्रम से महत्ता और उपयोगिता प्राप्त करके महान और उत्तम बने हुए पुरुषों के जीवन चरित्र का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ऐसे अभ्यास से प्रोत्साहन और उच्च विचार प्राप्त होते हैं। अखंड ज्योति, जून सन 1941।